हम आवाज देना चाहेंगे जनाब धनंजय सिंह जी को कि आप आए और साहित्य, हिंदी और उर्दू अदब पे अपना इजहार ख्याल पेश करें। धन्यवाद संचालक जी। आली जनाब, आपके आने का शुक्रिया, महफिल में चार चांद लगाने का शुक्रिया। आली जनाब, आपके आने का शुक्रिया, महफिल में चार चांद लगाने का शुक्रिया। असरार अदा न कर सका जनाब आपका इस जाड़े में, इस ठंड में, दरियापुर गांव में तकलीफ उठाने का शुक्रिया। मुझे बोलने आता नहीं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि इस तरह के आयोजन से इस जिले की, जनपद की गौरवशाली परंपरा, गौरवपूर्ण अतीत, वैभवशाली परंपरा और वैभवशाली वर्तमान से जनमानस को परिचित कराने का अवसर मिलता है। मैं बहुत पहले सुना करता था, कभी कभी मुशायरे में तो कभी मैं गया नहीं। ये मेरा पहला मौका है, इसलिए है कि मैं जिस गांव से ताल्लुक रखता हूं, रामगढ़ के, रामगढ़ वासियों को बसाने का काम दरियापुर वालों ने किया था। वहीं हम लोगों को लेके आके बसाए थे, इसलिए हम लोगों का आना यहाँ आवश्यक था। एक आदेश पर ही सही, बहुत जरूरी था। मैं एक बार कवि सम्मेलन में गया था, संचालक जी थे। सही कहा आपने, जिस ढंग से इसकी शुरुआत हो रही है, और मैं सुना था आज से 30 वर्ष पहले कि कवियों को इकट्ठा करना और मेढक को तौलना बड़ा कठिन काम होता है। एक मेढक को तौलिए तब तक दूसरा उछल के चला जाता है। और जिस शख्स ने इन तमाम कवियों को इस मंच पर एक साथ एकत्रित किया है, सबसे पहले तो मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कठिन काम को करने का ये जज्बा उठाया है। मैं दो एक बातें कह के विराम दे दूंगा, क्योंकि मुझे अब नकल देखने की आदत हो गई। बिना नकल देखे मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। और आप सब वासियों से मैं कहना चाहता हूं कि कल मिले न मिले, मैं अपनी चीज कोई नहीं बोल रहा हूं, ये निश्चिंत होके जानिए। मैं सुनी सुनाई कभी सम्मेलनों में जो कुछ उभर के आता है हम लोग सुन लेते हैं, कहीं लिख लेते हैं, और कभी कभार मौका मिलता है तो उसको बोलने का भी काम कर देते हैं कि कल मिले न मिले प्यार गवाही के लिए, कल उठे न उठे हाथ सुराही के लिए, आज की रात रंगीन बना दो इतना कि कोई कोना न बचे रात की स्याही के लिए, कोई कोना न बचे रात की स्याही के लिए। आप कह रहे थे ताली लोग नहीं बजा रहे हैं, तालियां तो अपने आप बजती हैं, ये नौजवान हैं। मैंने किसी मुशायरे में सुना था एक बार कि सफर कश्ती का था, बुढ़िया ने पूछा अपने बेटे से, आजकल के नवयुवकों के लिए कहा था उसने कि सफर कश्ती का था, बुढ़िया ने पूछा अपने बेटे से कि बहू के साथ मैं डूबूं तो किसको तू बचाएगा। कहा बीबी ने शौहर से कि तू अम्मा को बचा लेना, अरे मुझे बचाने के लिए तो सारा शहर आएगा। इन सितारों को आंखों में महफूज रख लो,
ये जो मंच पर बैठे हुए हैं, इन सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। और इन्हीं माध्यमों से हमने सुना है कि आज जब हमारे देश की स्थिति परिस्थिति, हमारे चौथे स्तंभ भी बैठे हैं, पत्रकार बंधु बैठे हैं, लेखनी के माध्यम से देश को जगाने का भी काम कर रहे हैं, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ हो, ऐसे में आज ये जो मुशायरा हो रहा है, निश्चित ही देश को जगाने के लिए देश भक्ति से ओतप्रोत लोगों को इस राष्ट्र के प्रति सोचने के लिए बाध्य करने वाले लोग हमारे इस मंच पर विराजमान हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, लेकिन आप आवाज उठाएंगे ही, कुछ लोग तीर तो चलाएंगे ही। आप जब भी करेंगे कोई काम नया, संचालक जी, आप आवाज उठाएंगे ही, कुछ लोग तीर तो चलाएंगे ही। आप जब भी करेंगे कोई काम नया, लोग तो शोर मचाएंगे ही। बस्तियां हैं तमाशबीनों की, जनाब खेल दिखाएंगे ही। आप रस्सी से गिरे या दम तोड़े, लोग तो तालियां बजाएंगे। चाहे जिस दौर का मसीहा, हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हैं, ये इनकी कृपा हम लोगों पर बहुत ज्यादा रहती है। हम भी डिग्री कॉलेज चलाते हैं। मेरे पिताजी भी 57 विधायक रहे, उनके नाम पर डिग्री कॉलेज खोले, वो भी कई इंटर कॉलेज 45, 46, 47 में खोले थे। चाहे जिस दौर का मसीहा हो, चाहे जिस दौर का मसीहा हो, लोग उसे सूली पर चढ़ाएंगे ही। और जिसका दामन लहू से तर राही, वो कहीं पे कबूतर तो उड़ाएंगे। मैं आज पढ़ रहा था, चूंकि मुझको यहां ना था, ये पता नहीं था कि मुझे बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन मैं सोच रहा था, बहुत दिनों से सोच रहा था। मैं किसी और की बात बता रहा हूं कि बहुत दिन से उधेड़ बुन में लगा था कि आजकल ये फूल जो है, किसी शायर ने ही लिखा था, कवि ने ही लिखा था, आप कर दीजिए। हमारे बीच शहजादा कलीम साहब, जो आज के संचालक हैं, और सही कहिए तो महफिल की असली जान तो संचालक ही होता है, जिसके माध्यम से वो जान भरता है लोगों के हृदय में, कवियों का, शायरों का उल्लास बढ़ाता है, और वो अपनी पेशगी करते हैं तो लगता है हम लोग तो सिर्फ यहाँ आनंद लेने के लिए आते हैं। कि वो लोग जो एक दूसरे के ऊपर कमेंट करते हैं और सारी बात करते हैं, उससे हम लोग इतना आह्लादित हो जाते हैं कि मन करता है कि ये लोग आपस में ही भिड़े रहे, हम सब सुनते रहे और उसी में असली आनंद का भी अनुभव करते हैं। तो हमने जो महसूस किया, उसने लिखा था, हम बहुत दिनों से मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि आज जो फूल हैं उनका भी बंटवारा हो गया। आज कल के जो फूल हैं उनका भी बंटवारा हो गया। गेंदे का फूल मंदिर पे जाएगा और लिली का फूल मजार पे जाएगा। और नफरत का असर ये देखिए कि जानवरों का भी बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें बड़े हैरान हैं कि क्या होगा अगर ये परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएंगे। और सोचिए आगे, अगर सोचना हो तो ये सोचिए कि आजकल समाज के लोग रंगों का भी बंटवारा कर दिए हैं। वो सीधे सीधे कह दिए कि हरा रंग मुसलमान का होगा और लाल रंग हिंदू का होगा। अब जरा आप सोचिए कि अगर हरा मुसलमान का होगा तो इस देश की सारी हरी सब्जियां मुसलमान हो जाएंगी और हिंदू के पाले में सिर्फ रह जाएगा गाजर और टमाटर, इसके अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। और बेचारा हैरान था यह सोचकर
वो फल जो ऊपर से हरा था और भीतर से लाल था, बेजार सा लगता है कि अरे मैं तो ऊपर से मुसलमान हूं और अंदर से हिंदू हूं। तो आजकल के लोगों को जो ये समाज में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, उसको उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करने का काम, उसके समाधान का काम आजकल इस मंच पर बैठे हुए हमारे जो शायर हैं वो आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। मैं तो बस एक दो बात कह के कि आजकल जो जमाने में हम सब देख रहे हैं हो रहा है और जो कुछ अनुभव कर रहे हैं कि अपने बीच अगर कभी अपने जीवन में एक हुनर आजमाना चाहिए, एक हुनर अपने बीच में रोज आजमाना चाहिए कि जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। इसके तहत अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ते रह गए तो निश्चय ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम दें, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सुनने के लिए इन शायरों को लोग आए हैं। हम लोग तो सिर्फ आप सबका अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए इस महफिल में चले आए। इससे ज्यादा हम लोगों को कुछ आता नहीं, न तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि सागर जीवन है, दोस्त लहर है और दिल किनारा है। तो कोई जरूरी नहीं कि सागर में कितनी लहरें आती हैं, कोई महत्व नहीं कि हमारे कितने दोस्त बनते हैं। जीवन सागर है, दोस्त लहर है, दिल किनारा है। कोई आवश्यक नहीं कि हमारे सागर में कितनी लहरें आती हैं, महत्वपूर्ण ये है कि कौन सी लहर उन किनारों को छू जाती है। दोस्त तो हजारों सैकड़ों हमारे समय में होंगे, लेकिन ऐसा कौन सा दोस्त है जो हमारे दिल में बैठ जाए। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, ये कह करके कि हम यहाँ आए नहीं हैं सिर्फ गाने के लिए, रोशनी लाए हैं हम सारे जमाने के लिए। यह अंधेरा एक पल भी टिक नहीं सकता, आप अगर तैयार हैं इस पर निशाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।